to Supergrads YouTube channel. I am Akanksha once again, and today the topic is very interesting for you, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि now a lot of IIMs have joined the club of offering UG programs. मतलब students can take admission into IIMs right after their 12th. UG programs में 3 साल के 4 साल के UG programs ऑफर होने लगे हैं, besides IPM program. तो उनके जो रिस्पेक्टिव एडमिशन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो सेपरेट है. तो क्योंकि अब इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं तो कंफ्यूजन भी बढ़ती जा रही है कि कौन सा एंट्रेंस दे, एंट्रेंसेस में डिफरेंस क्या है, कौन सा एंट्रेंस देने पे क्या प्रोग्राम हम लोगों को परस्यू करने मिलेगा. तो टू रिजॉल्व ऑल दोस कंफ्यूजन टुडे दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो आज हम लोग 3 बहुत ही मशहूर एंट्रेंसेस जो पिछले साल ही लॉन्च हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, 2 मशहूर IIMs के थ्रू. So we are going to see the comparison and its minute details between the 3 very famous entrances जिनके प्रोग्राम्स पिछले साल ही लॉन्च हुए हैं. तो we'll talk about IIM Kozhikode BMS प्रोग्राम जिसका अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, which is IIM Kozhikode BMS Aptitude Test. और हम लोग बात करेंगे 2 एंट्रेंस टेस्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय आईआईएम बैंगलोर. द वेरी फर्स्ट इज आईआईएम बैंगलोर यूजी एडमिशन टेस्ट एंड द नेक्स्ट इज आईआईएम बैंगलोर बीबीए डीबीई एंट्रेंस. इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन एग्जाम पैटर्न, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, आप लोग क्या फॉलो कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस बिगिन. प्लीज स्टिक थ्रू आउट द वीडियो, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 6 minutes. So why this comparison is required and why you must look into this? बहुत ही obvious है. जैसे मैंने कहा, बहुत सारी confusion हो जाती है कि हर प्रोग्राम का अलग एंट्रेंस है, कैसे तैयारी करना है और कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से एंट्रेंसेस के लिए क्या क्या जरूरी है, सेक्शन सेम है या अलग है. तो रिजॉल्व ऑल दोज इनके जो कोर्स के आउटकम है या करिकुलम है वो डिफर करते हैं क्या, कौन सा प्रोग्राम ऑफलाइन है, कौन सा ऑन कैंपस है, कौन सा ऑफ कैंपस है. तो ये हम लोग देखेंगे, इसलिए भी जरूरी है. आपका प्रेपरेशन जो है इट डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस इन द पेपर पैटर्न एंड द एडमिशन प्रोसेस. तो जरूरी नहीं है कि किसी एक एंट्रेंस का प्रेपरेशन टिप will be followed for the same preparation tip will be followed for the other entrance as well. So you need to नो कि सेक्शंस कौन कौन से पूछे जाते हैं रिस्पेक्टिव एंट्रेंसेस में, किन में नेगेटिव मार्किंग है, किन में नहीं है, कोर्सेज कौन कौन से टारगेट कर रहा है कौन सा एंट्रेंस. तो ये सब जानना आपको जरूरी है. लेट्स मूव ऑन. और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोर्सेज आप लोगों को क्या क्या मिलते हैं इन तीनों एंट्रेंसेस से. तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बात कर लेते हैं आईआईएम कोझिकोड के बीएमएस प्रोग्राम की, विच इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. 4 साल का बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, ऑन कैंपस है. और इसके लिए जो एडमिशन टेस्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट. बीएमएस से आप लोग इट्स नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू, यू ऑलरेडी नो बीएमएस क्या है, बीएमएस से आपको क्या पढ़ाई करने को मिलता है. मूविंग ऑन, 2 बहुत अमेजिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय आईआईएम बैंगलोर लास्ट ईयर. सबसे पहला जो है वो ऑन कैंपस है, मतलब आप लोग कैंपस में जाकर ये परस्यू कर सकते हैं. 4 साल का प्रोग्राम है ये, जिसमें इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट से यूजी एडमिशन टेस्ट आपको 2 बहुत अमेजिंग प्रोग्राम परस्यू करने को मिलते हैं. फर्स्ट इज बीएससी इन इकोनॉमिक्स, जिसका माइनर है डेटा साइंस. और इसका दूसरा बीएससी का प्रोग्राम है बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस विद माइनर इन इकोनॉमिक्स. तो मतलब वाइसा वर्सा समझ लीजिए, पहला है बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विद माइनर इन डेटा साइंस और दूसरा है बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस विद माइनर्स इन इकोनॉमिक्स. ये 2 आपको प्रोग्राम परस्यू करने को मिलते हैं इफ यू ऑप्ट फॉर आईआईएम बैंगलोर यूजी एडमिशन टेस्ट. इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंटरव्यू भी इन्वॉल्व है. तो यू विल हैव टू, देयर इज अ वेटेज ऑफ 2 थिंग्स. सिलेक्शन क्राइटेरिया के 2 आप लोग को वेटेज बहुत जरूरी है. वन इज द स्कोर ऑफ एडमिशन टेस्ट एंड द अदर इज पर्सनल इंटरव्यू.
मूविंग ऑन, लास्ट है बीबीए इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका शॉर्ट है डीबीई। इट्स एन ऑनलाइन वेरी यूनिक कोर्स ऑफर्ड बाय आईआईएम बैंगलोर। तो आप रिमोटली कहीं पे भी हो, आप ऑनलाइन इसको अटेंड कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को परसू कर सकते हैं। अगेन 3 साल का ये प्रोग्राम है, तो 3 साल के प्रोग्राम को इन लोगों ने ऑप्शन दिया है, आप 6 साल में भी इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इसका अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, बट इट ऑल्सो एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ एंट्रेंसेस लाइक सीयूईटी एंड जेडबलई। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग एक एक करके एंट्रेंसेस की बात कर लेते हैं। इनका पूरा पेपर पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम लोग आईएम कोईकोड की बात करें तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 120 मिनट्स विच इज 2 आवर्स ऑफ अ पेपर। 2 सेक्शंस इसमें मेनली पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज वर्बल एबिलिटी एंड द अदर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 100 टोटल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है विच इज -1। 60 मिनट्स पर सेक्शन, सेक्शनल टाइम लिमिट है, तो 2 सेक्शन के आपको 1-1 घंटा मिलता है। मूविंग ऑन, आईआईएम बैंगलोर यूजी एडमिशन टेस्ट की बात कर लेते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है। 60 एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 3 सेक्शंस इसमें मेजरली पूछे जाते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव प्लस डीआई सबसे हाईएस्ट वेटेज का होता है, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है, 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। एंड मूविंग ऑन, इसका जो क्वांट और डीआई का जो इसका सिलेबस है वो 10th से लेके 12th बेस्ड है। मतलब इसके बीच में आपसे मैथ्स क्वांट के सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है। इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट और यू वांट टू परस्यू दिस प्रोग्राम, आपको मैथ्स आपके 11th और 12th में होना जरूरी है, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। मूविंग ऑन, अब डीबीई की बात कर लेते हैं। बीबीए डीबीई इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। 90 मिनट्स फॉर 60 क्वेश्चंस। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अभी तक देयर इज नो सच नोटिफिकेशन और नो सच इंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, सो वी आर अज्यूमिंग कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें मेजरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है एडिशनल जो यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब आपको अपना जनरल अवेयरनेस भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिसाइड्स क्वांट, एलआर, डीआई एंड आरसी। एज आई सेड, सीयूईटी और जेडबलई के भी एक स्कोर्स एक्सेप्ट करता है। एक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। बहुत ही स्मूथली हम लोगों ने यहाँ पे समझाया हुआ है कि पेपर पैटर्न में क्या क्या डिफरेंस है। तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट टू सेव इट फॉर योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, क्वेश्चन, सेक्शन, नेगेटिव मार्किंग एंड टारगेट प्रोग्राम्स। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईआईएम कोईकोड की अगर हम बात करें तो क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है, तो यहाँ पे स्पीड का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है तो पेनल्टी लगेगी, तो नो गेस वर्क, मतलब आप तुक्का या फ्लूक नहीं मार सकते। सिर्फ 2 सेक्शन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब एलआर नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब हैवी फोकस ऑन क्वांट एंड वर्बल। मूविंग ऑन, अगर हम लोग आईआईएम बैंगलोर यूजी एडमिशन टेस्ट की बात करें तो क्वांट और डीआई जैसे मैंने कहा इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 तो यहीं पे है। तो आपका मैथ स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग यहाँ पे नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब अगेन यू कैन नॉट टेक फ्लूक्स। एनसीईआरटी बेस्ड है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत जरूरी है, एंड दिस इज द रीजन दे हैव मेंशन्ड the eligibility for having maths in your class 11th and 12th. मूविंग ऑन, अगर हम लोग आईआईएम बैंगलोर बीबीए डीबीए की बात करें तो 90 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करना है। अगेन फास्टर पेसिंग देन 120 मिनट्स, वहां पे 2-2 घंटे हैं, यहाँ पे आपको 90 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगेन टाइम का प्रेशर। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे
एक एडिशनल सेक्शन है, जिसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप समझ रहे हैं, हर जगह पे अपने अपने यू नो चैलेंजेस हैं। जैसे पहले में आपको सिर्फ और सिर्फ हैवी वेटेज है वर्बल और क्वांट में, यहाँ पे आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। मूविंग ऑन, यहाँ पे अगेन आपका क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्ड है, तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नीचे एडिशनल सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट कि आपका प्रेफरेबल एंट्रेंस टेस्ट, आपका बेस्ट सूट कौन सा है। हु शुड टारगेट व्हाट नाउ, मूविंग ऑन, हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है। वैसे तो आपको लास्ट स्लाइड से पता चल गया होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शंस, टाइम, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आप फिगर आउट कर पाएंगे। बट अगेन, टू मेक इट मोर क्लियरर, if you are somebody who's looking for an on campus program या on campus regular आपको मैनेजमेंट का यूजी प्रोग्राम परसू करना है, जहां पे यू आर कंफर्टेबल विद अ लिटिल वेटेज इन मैथ्स और क्वांट एंड डीआई, तो आई थिंक IIM बैंगलोर का यूजी प्रोग्राम इज द बेस्ट सूट फॉर यू। आपको IIM बैंगलोर से यूजी प्रोग्राम का टैग मिल रहा है, उससे बेटर क्या होगा। इफ यू वांट ऑन कैंपस मैनेजमेंट with major and minors, जहाँ पे कोर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अगेन बीबीए का अपग्रेडेड वर्जन, तो आई थिंक IIM कोईकोड का BMS इज द बेस्ट सूट फॉर यू, क्योंकि वहां पे आपको BSc इन काफी नीश प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं। मूविंग ऑन, if you are somebody uh, who wants to be very flexible in terms of they do not want to go on campus, आपको घर बैठे बैठे IIM की डिग्री चाहिए, आपको अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से डिग्री परसू करनी है, आपके फ्यूचर के प्लान्स और अच्छे से स्ट्रक्चर करने हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा सूट होगा IIM बैंगलोर का BBA DBE प्रोग्राम। एंड अगेन, if you are somebody who have appeared for CUET as आपका पहली प्रायोरिटी CUET या JEE है, और आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑल्टरनेट रखना चाहते हैं, तो आपके लिए अगेन ये वाला प्रोग्राम काफी अच्छा है। आई थिंक दैट वाज ऑल। यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कौन सा प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, which is the best suit for you. So I think that was all from my end. If you have any other questions, do not forget to, put it onto the comment section. But before that, you have to like, share, and subscribe if you haven't yet done that. And I'll see you in the next video. Thank you so much.